दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफत अली खान की बुक अवनी। उसका अगला चैप्टर है चेजिंग द शैडो कैट। 2 नवंबर 2018 का दिन एक मील का पत्थर साबित होने वाला था हमारे खोज अभियान में अवनी के लिए। लेकिन सुबह किसी को मालूम नहीं था कि दिन में क्या होने वाला है। सुबह उसी तरह से हुई जैसे होती थी। जब कैमरा ट्रैप्स चेक किए गए तो मालूम चला कंपार्टमेंट नंबर 658 के पास में अवनी की मूवमेंट है, जो कि था बोराती गांव के पास में। ये बोराती गांव वो गांव था जहां अवनी ने पहला इंसानी शिकार किया था। कंपार्टमेंट नंबर 658 हमेशा से मैन ईटर का फेवरेट था और वहां उसकी मूवमेंट को देखकर किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया कि कौन सी खतरे की घंटी बजने वाली है। कंपार्टमेंट नंबर 658 का बॉर्डर बनाता था वारुण डैम, जिसके किनारे बहुत ही घने जंगलों से घिरे हुए थे और वो सूटेबल जगह थी अवनी के लिए छिपने और आराम करने के लिए। और ये जगह एक छोटी पहाड़ी पर थी। यहां से बैठ के अवनी इंसानों को खेत में काम करते हुए देख सकती थी और चुन सकती थी अपना अगला शिकार। आखिरी इंसानी शिकार जब यहां पर हुआ था तो लोगों ने तोड़फोड़ और आंदोलन किया था। कैमरा ट्रैप से मालूम चला कि जो मेन रोड है राले गांव की तरफ जाने वाली, अवनी उस पर जा रही है। और जो उस रास्ते के पास में पशुओं के जाने का रास्ता था, उबड़ खाबड़ रोड थी, उस पर भी अवनी के पगमार्क मिले। अब जब यह खबर आई कि कंपार्टमेंट नंबर 658 के पास में अवनी घूम रही है तो वेटनरी डॉक्टरों की टीम बुला ली गई। वेटनरी डॉक्टर्स दवाई भर के, अपने इंजेक्शन तैयार करके, डार्ट गन तैयार करके बैठ गए मचान के ऊपर अलग अलग पोजीशन पर। उनकी सेफ्टी के लिए 20 फीट ऊंचे मचान बनाए गए थे ताकि उन्हें किसी तरह का खतरा ना महसूस हो अवनी से। अब असगर की टीम, जो कि लगातार पेट्रोल कर रही थी, नवाब साहब के बिहार जाने के बाद बेस कैंप पहुंच गई सुबह 11 बजे। और जैसे ही उन्हें मालूम चला कि अवनी स्पॉट हुई है कंपार्टमेंट नंबर 658 में, वो फौरन रवाना हो गए उस तरफ और दोपहर में पहुंच गए उस जगह जहां पर वेटनरी डॉक्टर्स की टीम रेडी थी। फील्ड स्टाफ से मिलने के बाद असगर को मालूम चला कि एक चरवाहा उसी तरफ अपनी 3 गायों को लेके गया है। अब टीम चल पड़ी उस युवा व्यक्ति को बचाने के लिए, क्योंकि यह पक्का था कि अवनी का निशाना उसी के ऊपर था। असगर ने इंस्ट्रक्शंस दिए टीम को कि अवनी की पोजीशन पर लगातार नजर रखी जाए और जैसे ही कोई मूवमेंट दिखे रेडियो पर खबर दी जाए। असगर ने टीपेश्वर वाले 3 ट्रैकर्स को भी बुला लिया। उसके बाद कोर टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां पर कैमरा ट्रैप ने अवनी को रिकॉर्ड किया था। डॉक्टर कादू ने 2 डार्ट तैयार किए और मुखबिर शेख को दे दिए। पग मार्ग से मालूम चला था अवनी पूर्व दिशा की तरफ गई है। गोविंद केंद्रा, जो उस कंपार्टमेंट के इंचार्ज थे और उस इलाके का चप्पा चप्पा जानते थे, उन्हें इस टीम में शामिल किया गया। वो सारी जगह छानी गई जहां पर अवनी जा सकती थी या आराम करने के लिए बैठ सकती थी। टीम उस तरफ बढ़ चली जिधर पग मार्क दिखे थे और उन्हें मिल गए फ्रेश पग मार्क। तभी असगर ने देखा कि अवनी का पग मार्क इंसान के पग मार्क के ऊपर बन रहा है, यानी वो पीछा कर रही थी उस चरवाहे का जो उसके निशाने पर था। उसके बाद पग मार्क उस तरफ बढ़ चले जहां पर चट्टानें थी और पग मार्क दिखने नहीं वाले थे। और उसके बाद पग मार्क चले गए सागौन के प्लांटेशन वाले एरिया में और उसके सूखे पत्ते अवनी को पहले ही सूचना देने वाले थे कि रेस्क्यू टीम आ रही है। बहुत ही घनी झाड़ियां और जंगल था। 7 से 8 फीट के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। रास्ते में बहुत सारे
कांटे भी थे। ट्रेल बड़ा खतरनाक था। अवनी कहीं भी छुपी हो सकती थी, खाने के इंतजार में और घात लगाकर अपने दुश्मन से निपटने के इंतजार में। और वो यंग चरवाहा इस वक्त बहुत खतरे में था। तनावपूर्ण माहौल में असगर ने अपने राइट हैंड साइड की तरफ कुछ मूवमेंट सुनी। असगर के पीछे चलने वाले ट्रैकर्स अपनी आंखें चौड़ी करके असगर की तरफ देख रहे थे और इशारे में पूछ रहे थे कि उनकी राइफल रेडी है कि नहीं। असगर की हैवी डबल बैरल राइफल रेडी थी। असगर ने अपना सेफ्टी लॉक मूव कर दिया। बंदूक केवल असगर के पास थी और नवाब साहब खुद वहां नहीं थे जो असगर को प्रोटेक्शन दे पाते। तभी एक हल्का हवा का झोंका आया और एहसास हुआ अवनी किसी भी वक्त जोर की दहाड़ के साथ चार्ज करने वाली है। सूखी पत्तियों की आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी, यानी कि अवनी आ रही थी। असगर ने सोचा 4 जिंदगियां असगर के भरोसे हैं। असगर ने सबको इशारा किया कि मेरे पीछे रहो। असगर ने 4 कदम आगे बढ़ाकर अपने आप को उस पोजीशन में लाया कि भारी भरकम राइफल को आराम से बिना किसी रुकावट के घुमा सके। अब असगर बिल्कुल तैयार थे और एक आहट हुई। असगर उस तरफ घूमे। अब समय रुक गया था। अब एक बड़ा सा नर नीलगाय निकल के आया और जैसे ही निकल के आया देखा सामने 4 इंसान खड़े हैं और वो डर कर वापस भाग गया। सारे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कि एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये क्या। अब सारे लोग फिर बढ़ चुके, अलर्ट रहते हुए। सबको पता था कि अवनी आसपास ही है। फॉरेस्ट गार्ड गोविंद को लगा कि अवनी किसी न किसी पानी के स्रोत के पास होगी। तेज धूप आ चुकी थी और गर्मी बर्दाश्त के बाहर थी और वो गर्मी अवनी को भी लग रही थी। अभी आगे बढ़े और पहुंच गए एक ड्राई रिवर बेड पे, जहां पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, बोल्डर ही बोल्डर फैले हुए थे। अभी 200 मीटर आगे बढ़े, नदी ने एक कर्व लिया और वहां पर मिला अवनी का पगमार्क और साथ में कब्ज यानी बच्चों के पगमार्क नहीं थे। अब असगर को डाउट हुआ कि ये पगमार्क अवनी के हैं या किसी और टाइगर के। असगर ने स्केल निकाला पगमार्क को नापने के लिए, लेकिन रेतीली जगह पे पगमार्क का शेप बिगड़ गया था, तो इन्हें आइडिया नहीं लग पाया कि ये कोई दूसरा टाइगर है, अवनी है या फिर बच्चे हैं। एक सब अडल्ट टाइगर जो कि हाफ ग्रोन टाइगर होता है, उसका पग मार्क बॉडी साइज के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है, यानी वो होता बच्चा है लेकिन पैर से बड़ा नजर आता है। टीम संभल संभल कर आगे बढ़ती रही, लेकिन वहां पर लंगूर और डियर नहीं थे जो इन्हें अवनी के होने की सूचना दे देते। लेकिन वो माहौल टाइगर के छिपने के लिए उपयुक्त था। वहां अगर अवनी छुपी भी होती तो उसे देख पाना बड़ा मुश्किल था। अब रिवर बेड सकरा होता गया, घनी झाड़ियां आती गई और जो जो निकल रहा था उस इंसान को जंगल के कांटे अपनी निशानी दे के भेज रहे थे। अब ये एक एक झाड़ी चेक कर रहे थे, एक एक आवाज पर गौर कर रहे थे, यानी कि स्कैन कर रहे थे पूरे जंगल को। तभी असगर को अपने कंधे पर एक हल्की सी टैप फील हुई। मुड़ के देखा तो ट्रैकर था। उसने इशारा किया लेफ्ट हैंड साइड पर एक छोटी पहाड़ी की तरफ। अब जैसे ही असगर आगे को झुके, झांक के देखा तो करीब 60 मीटर की दूरी पर एक आकृति नजर आई जो कि थी टाइगर की। क्योंकि यह 60 मीटर की दूरी पर थी और डार्ट की फायरिंग रेंज 25 से 30 मीटर होती है, तो ये रेंज के बाहर थी। लंटाना झाड़ी की परछाई टाइग्रेस के फर को पर्याप्त कैमोफ्लॉज प्रदान कर रही थी, यानी बड़े ध्यान से देखो तो मालूम चल रहा था कि वहां पर टाइगर है। असगर को मालूम नहीं चल रहा था कि यह अवनी है कि दूसरा टाइगर है। असगर चाहते तो गोली मार सकते थे क्योंकि उनकी फायरिंग रेंज के अंदर थी, लेकिन असगर का मानना था कि अवनी को गोली मारना आखिरी ऑप्शन है। अब असगर ने अपने बायनोकुलर से देखा कि क्या यह अवनी ही है,
टाइगर घनी परछाई में था और लैंटाना और घास के बीच में था। असगर को बाइनाकुलर से भी क्लियर व्यू नजर नहीं आया, तो असगर ने अपनी दूरबीन गार्ड को पकड़ा दी। गार्ड ने देखा, लेकिन गार्ड को भी ये कंफर्म मालूम नहीं हुआ कि अवनी है कि उसका बच्चा। असगर ने अपना फायर रोक लिया। टीम सांस रोककर इंतजार कर रही थी। टाइगर हल्की सी आहट पर अलर्ट हो जाते हैं। तभी अवनी एक भूत की तरह से भागी। असगर ने अपना ट्रिगर नहीं दबाया। टीम हतोत्साहित हो गई, क्योंकि टीम सोच रही थी कि असगर गोली चला देंगे, लेकिन असगर का मानना था कि अवनी को गोली मारना आखिरी ऑप्शन है। अब पूरे दिन चल के लगातार ट्रैकिंग करके टीम बुरी तरह थक चुकी थी और अब उन्हें डर लग रहा था कि कहीं अवनी उन पर घात तो नहीं लगाए है। 10 मिनट तक टीम इंतजार करती रही, लेकिन किसी अलार्म कॉल की आवाज नहीं सुनाई दी। उसके बाद एक छोटी पहाड़ी थी। टीम उस तरफ चल पड़ी, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम थी। जमीन का जो लैंडस्केप था वो टाइग्रेस के फेवर में था। करीब 3:45 पर झुकते झुकाते टीम उस जगह पर पहुंच गई जहां पर अवनी बैठी थी। यह जगह आश्चर्यजनक रूप से ठंडी थी, क्योंकि यहां पर धूप नहीं पहुंचती थी, तो ये टाइगर के आराम करने की परफेक्ट जगह थी। अब यहां पर उनको मिले जमीन पर छाप के निशान, जो कि अवनी के ही थे। वहां पर टाइगर की स्मेल भी थी, टाइगर के यूरिन की भी स्मेल थी, कहीं कहीं पर टाइगर के बाल भी थे। टीवन उस तरफ चली गई थी जिस तरफ वेटनरी डॉक्टर अपने डार्ट लेकर बैठे थे। इन्होंने वायरलेस पर बता दिया डॉक्टर्स को कि अवनी आ रही है। डॉक्टर्स ने बताया लंगूरों की अलार्म कॉल ने उन्हें पहले ही बता दिया, लेकिन अवनी वहां पर नहीं गई। या तो उसने मचान पर बैठे हुए इंसान देख लिए थे, और या फिर उनके जो मोबाइल फोन बज रहे थे उससे वो समझ गई थी, क्योंकि टाइगर की हियरिंग कैपेसिटी इंसान से बहुत बेहतर होती है। डॉक्टर अंकुश ने बताया कि उन्होंने एक कब को देखा था, लेकिन वो डार्टिंग रेंज के बाहर था। जो भी कारण था, अवनी गायब हो गई थी और रेडियो पर खबर मिली कि वो चरवाहा सुरक्षित वापस आ गया था। लेकिन फॉरेस्ट कंपार्टमेंट के चारों तरफ कपास के खेत थे और वो अवनी के छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह थी, और वहां पर अवनी छुपकर इंतजार कर सकती थी किसी और किसान या चरवाहे का। टीम आगे बढ़ चली गांव वालों को खबर देने के लिए कि अवनी आसपास है, अपने खेत भी छोड़ दो और अपने पशु लेकर गांव चले जाओ। अब नाले का हरा हरा पानी क्रॉस करके वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर मचान बना हुआ था, जिस मचान पर बैठ के गांव वाले अपने खेतों की रखवाली करते थे। अब लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद इन लोगों ने इन्फॉर्म किया अथॉरिटीज को अवनी की मूवमेंट और उसकी प्रेजेंस के बारे में। अब यह थकावट भरा दिन खत्म होने को था। पसीने में तरबतर टीम अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। गाड़ी में बैठ के बेस कैंप की तरफ चल पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हुआ, चेजिंग द शैडो कैट, और अगला चैप्टर होगा डेथ ऑफ टीवन यानी अवनी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।